ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आप ये सोच रहे होंगे आज क्या लेकर आए हैं। आज लेकर आए हैं क्लास 9 का साइंस का हम पहला चैप्टर लेके आए हैं। फिजिक्स का क्या है, विज्ञान और मापन। अब आपके मन में एक सवाल आया कि ये कौन सा चैप्टर है और इसे हम कैसे पढ़ने वाले हैं आज। तो आप वीडियो देखते रहो लास्ट तक और सारा डाउट और सारा चैप्टर क्या हो जाएगा इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आपका यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा एग्जाम में वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चैप्टर देखते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है, विज्ञान और मापन। और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1 विज्ञान और मापन में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा, मैं तो टॉपिक लिखा, ये है क्या, इसको जानेंगे। यानी कि बच्चे जो है क्लास 9 के वो बहुत डाउट करते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता, जिसके कारण उनका नंबर एग्जाम में बोर्ड में नहीं आता। तो आप आज इस वीडियो के माध्यम से इन सारे टॉपिकों को बहुत आसानी से समझने वाले हो। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या बोला, विज्ञान। तो सबसे पहला बात आएगा विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहला बात क्या, विज्ञान कहते किसको है, किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। अब क्या किसे कहते हैं, यानी कि यहां पे कौन हो जाएगा, टॉपिक 1 विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप यहां पे डिफिनेशन सुनो और डेफिनेशन को याद करो और समझ लो। तो विज्ञान क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से उसको अर्जित किया गया ज्ञान। अब कैसे, ये आप क्या समझे, कुछ नहीं, हम बोल तो दिए बट आपको समझ में नहीं आया। मतलब ये जब हम किसी वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से सही रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, वही तो है विज्ञान। अब आप सोचोगे ये कैसा डेफिनेशन है। तो देखो, अब हम सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर है हमारे पास, और मार्कर के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टम से, यानी कि लगातार तरीके से हम इसके बारे में क्या कर लिए, ज्ञान अर्जित कर लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए। जैसे ये कैप है, इसके अंदर इंक डाला होता है, बॉल है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें मार्कर के अंदर इंक डालेंगे, ये सारी चीजों के कारण ये क्या होता है, घर्षण बल के कारण, यानी कि बोर्ड पे क्या होता है, इससे लिखा जाता है। ये बातें हम क्या किए, क्रमबद्ध तरीके से इसके बारे में क्या कर लिए, जानकारी प्राप्त कर लिए। इसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया डाउट। यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इसका आप डेफिनेशन सीख चुके हैं। यानी कि किसी वस्तु का या किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। और विज्ञान कहते हैं, उसमें एक और चीज डाल सकते हैं आप, सावधानी पूर्वक। और सावधानी पूर्वक ही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, सावधानी पूर्वक आप उसको ज्ञान अर्जित करेंगे, वही विज्ञान कहलाएगा। थैंक यू, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि विज्ञान आप समझ चुके हैं, विज्ञान क्लियर हो गया, विज्ञान किसे कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा मापन। अब आप ये सोच रहे होगे मापन क्या है। अब दूसरा बात है, तो दूसरा टॉपिक यहां पे क्या हो जाएगा, मापन किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक में हम क्या कह सकते हैं, मापन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम अपने बोलचाल की भाषा में हम इसे समझा देते हैं। मापन कहते हैं किसको, जब किसी चीज को मापा या तौला जाए उसे मापन कह सकते हैं। ये बातें आप समझ रहे हो। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई सामान लाने दुकान जा रहे हो, 1 लीटर दूध ला रहे हो या 1 किलो चावल ला रहे हो, 1 केजी, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, माप लेते हैं ना किसी चीज को। यानी कि मापन, मापा या तौला जा सकने वाला चीज मापन कहलाएगा, या माप सकते हैं उसको। ठीक है, ये मापन है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, मापन के बारे में जानने से पहले इसके बाद जो होगा उसमें एक आएगा मात्रक। अब अभी जो हम बोले कि 1 लीटर दूध लेके आओ, तो वो मात्रक के रूप में आता है। मापे तो हैं, 1 लीटर तो माप लिए दूध को, बट वो लीटर कैसे पता चला, वो है क्या लीटर, जो पता चला कि वो क्या है, तो हम समझेंगे वो क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब मात्रक किसे कहते हैं ये समझो, मात्रक कहते किसको है, तब आपको मापन समझ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, बिना डाउट के। तो आप देश के वीरों, आपको तो समझ में आना ही आना है, और हम समझा रहे हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि आप देखो मात्रक को समझा रहे हैं, तो मात्रक समझो, जब किसी भी वस्तु को या किसी चीज को हम
तौलते हैं ना, तौल लिए और तौलने के बाद माप लिए, माप या तौल लिए, दोनों के बाद उसको दिखाने के लिए जिस संकेत का और जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? डाउट हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया डेफिनेशन? जिस वस्तु यानी कि किसी भी वस्तु को मापा या तौला जाता है, तौलने के बाद उसको निरूपित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए या उसको दिखाने के लिए जिस सैंबल, जिस संकेत का चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मात्रक। जैसे मात्रक में क्या आ जाएगा? m। अब आप बोलोगे क्या ये कैसे मात्रक है? तो मीटर को लिखते हैं ना m, तो मीटर हो गया, ये लीजिए मीटर, फिर केजी हो गया, ये सारे क्या है? मात्रक है। यानी कि हम किसी भी इसके आगे पे क्या करते हैं, इसके आगे संख्यात्मक मान लगा देते हैं तो वो हमारा मात्रक पूरा हो जाता है। तो मात्रक को लिखने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, मात्रक को लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो संकेत हो गया केजी, मीटर, ये सब लेंथ, लंबाई, ये जो भी, और उसके आगे संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्या, कोई भी संख्या। जैसे अगर मान लीजिए हम 5 केजी चावल लेके आए कोई दुकान से, तो 5 संख्या लगाए तब ना हमको पता चला कि 5 केजी दिया। उसके बाद हमें केजी लिखना जरूरी था क्योंकि 5 केजी ये मात्रक का काम करेगा। तो मात्रक लिखने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए। पहला बात तो संख्या चाहिए आगे में, उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, हमें उसका चिन्ह चाहिए या संकेत बोलो। ठीक है, संकेत या चिन्ह बोलो, ये दोनों चीजें हमें चाहिए, संख्या भी चाहिए और संकेत भी चाहिए, तो हमारा मात्रक हो जाएगा। मात्रक समझ गए होंगे? तो मात्रक ही जब किसी चीज को दर्शाने के लिए हम किसी मात्रक का प्रयोग किए तो हम समझ जाएंगे क्या, उसका मापन हो चुका है, हम माप ले चुके हैं। क्लियर हो गया बात? मापन और मात्रक एक दोनों रिलेटेड है आपस में, इसीलिए हमने एक साथ बताया। ठीक है, तो मापन आप समझ गए, तीसरा मात्रक भी आप समझ गए हैं, मात्रक किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया यहां पे। क्लियर? अब हम बात करेंगे क्या, भौतिक राशियों के बारे में। क्या? भौतिक राशियों के बारे में। तो अभी तक हम क्या देखे, विज्ञान, मापन और मात्रक, इन तीनों बातों को हम आसानी से समझ चुके हैं। अब हमको समझना क्या है, अगला टॉपिक हम देखेंगे भौतिक राशियां। अब आप ये सोच रहे हो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, ये जो भौतिक राशि है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में 9th में यहां से बहुत सारा सवाल बनता है और बोर्ड एग्जाम में भी बनता है। तो आप अभी से पढ़ लोगे तो आप देश के वीरों, आप समझ जाओगे और आपको बाद में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कहते किसको है तो समझो। भौतिकी के डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं वो आप अगर एग्जाम में लिख दोगे ना तो आपका नंबर पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि अपने लैंग्वेज में बनाया गया है, बुक का लैंग्वेज मैं नहीं बोलता। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, तो हम बोले भौतिक राशियां, भौतिक के नियमों को अब बात करेंगे। भौतिक के नियमों को जिन रूपों में व्यक्त किया जाता है, जिनके रूप में हम व्यक्त करते हैं भौतिक के नियम को, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब सवाल ये है, भौतिक का नियम क्या हो जाएगा, होगा ना, ये सवाल आ रहा है। तो भौतिक के नियमों मतलब भौतिकी के जो जो नियम होते हैं, जिस रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। क्लियर हो गया बात? ये बातें आप समझ गए। अब बात करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। इसमें दो बातें सीखने को मिला है भौतिक राशियां के बारे में, दो बातें। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? पहला आधारी राशियां, ठीक है, आधारी, पहला आधारी, और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला आधारी राशि और दूसरा हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशियां। दो प्रकार की, क्या बोले हम, भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और भौतिक राशियों का तो डेफिनेशन समझ गए, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। क्लियर है? यानी कि बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्लियर हो गया? बेसिक क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज बोलो और इसका डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे आधारी राशि के बारे में। तो आधारी राशि किसे कहते हैं, अब यहां पे बात कर रहे हैं। देखो यहां पे आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन सुनो। आधारी राशि वो है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, उसे आधारी राशि कहते हैं। अब बात करेंगे इसको कैसे समझा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, समय क्या है आपका, आधारी राशि है। द्रव्यमान ले लो,
मान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आधारी राशि। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आधारी राशि के। कैसे, तो समय, समय क्या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो भी समय होगा वो आपका स्वतंत्र होगा, जो भी किसी चीज का द्रव्यमान होगा वो भी स्वतंत्र अवस्था में होगा। तो हम कह सकते हैं आधारी राशि उसे कहते हैं, या वैसी राशियां जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र होती है, उन्हें कहते हैं आधारी राशियां। क्लियर, उसका एग्जांपल समय और द्रव्यमान आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो आधारी राशि के संयोग से, आधारी राशि के मदद से बनाया जाता है। ये होता है व्युत्पन्न राशि। आप समझ गए आसानी से। अब बोलोगे ये कैसे, तो आप ध्यान दो, बल का ले लो, बल क्या हो जाएगा आपका आधारी राशि के रूप, व्युत्पन्न राशि के रूप में आएगा। क्लियर, यानी कि व्युत्पन्न राशि कहते किसको, पहले ये डेफिनेशन आप समझ गए। व्युत्पन्न राशि वैसी राशियां जो आधारी राशि का मदद से बनाया जाता है, यानी कि जो दिखाने के लिए, जो दिखने के लिए किसका हेल्प लेता है, आधारी राशि का हेल्प लेता है, वो व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ये सारे चीज, चाल हो जाएगा, ये सब क्या है आपका व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसका यूज लेंगे, अपने ऊपर में यूज लेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी आधारी राशि और व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगे। दोनों बातें आप क्लियर, आप दोनों समझ गए हैं, भौतिक राशियां, आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करेंगे लास्ट हमारा टॉपिक इस वीडियो का, मात्रकों की पद्धतियां। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रकों की पद्धतियां को हम आज समझने वाले हैं। लास्ट टॉपिक ये हमारा है मात्रकों की पद्धतियां। अब बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियां है क्या। सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ने के लिए, मात्रकों की पद्धतियों को पढ़ने के लिए हमको साइंस में, यानी कि भौतिक में, भौतिक विज्ञान में 3 बातों को दिया गया है। कौन कौन सा समझो। पहला एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ठीक है, एफपीएस सिस्टम। फिर दूसरा क्या हो गया, सीजीएस, दूसरा सीजीएस, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, उसके बाद तीसरा एमकेएस सिस्टम। ठीक है, ये तीनों हमें अब पढ़ना है किसमें, मात्रकों की पद्धतियां में। मात्रकों की पद्धतियां में इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। अब बात करते हैं क्या, मात्रकों की पद्धतियां तो है, अब ये एफपीएस सिस्टम क्या है, आपके मन में ये डाउट आ गया, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम है क्या। क्लियर, तो हम आप पहले देखेंगे एफपीएस सिस्टम को। एफपीएस सिस्टम है क्या उसे समझते हैं बारीकी से। तो आप ध्यान दो, एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें लंबाई के लिए, ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से सुनोगे ये आपका क्लियर हो जाएगा, और एक भी सवाल यहां से अगर पूछा तो आपका वो सवाल नहीं छूटने वाला एग्जाम में। क्लियर, तो आप देखो एफपीएस प्रणाली यानी कि एफपीएस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एफपीएस प्रणाली में हम बोलेंगे एफपीएस सिस्टम या एफपीएस प्रणाली में लंबाई के लिए मात्रक, लंबाई के लिए किसका मात्रक का प्रयोग किया जाता है, एफ है तो फुट का प्रयोग करेंगे, एफ है तो फुट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका द्रव्यमान के लिए मात्रक लेंगे, द्रव्यमान के लिए आपका पाउंड लेंगे, पाउंड, ठीक है, पाउंड, POUND, पाउंड, ठीक है, द्रव्यमान के लिए कौन सा, पाउंड। और समय के लिए क्या हो जाएगा, समय के लिए आपका हो जाएगा सेकेंड, समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यही सिस्टम को हम, इसी सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। यानी कि अब इसका डेफिनेशन सुनिए एकदम आराम से। जब लंबाई के लिए फुट का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड, जिस प्रणाली में ऐसा यूज करेंगे उसी प्रणाली को, उसी सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड को लिया जाता है, उसे एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको आ जाइए दूसरा, सीजीएस सिस्टम किसे कहते हैं। तो सीजीएस सिस्टम के लिए हम इधर कर देते, इसको मिटा देते। देखो, फुट को मिटाया, पाउंड को मिटाया और सेकंड को मिटा दिया। ठीक है, फिर से देखो, अब हम सीजीएस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम किसे कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में बोलेंगे
वैसा प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मात्रक का प्रयोग सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए मात्रक सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक जी से क्या हो जाएगा ग्राम, और एस फॉर समय के लिए क्या, सेकेंड। क्लियर हो गया बात, SECOND सेकेंड। क्लियर है बात, ये समझ गए आप। यानी कि इसका डेफिनेशन, सीजीएस सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सीजीएस प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, C है तो सेंटीमीटर, G है तो द्रव्यमान के लिए ग्राम, और S है तो समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां देख लो, तीनों प्रणाली में FPS, CGS और MKS प्रणाली में समय का मात्रक हमेशा सेकंड होगा। ये बातें आप क्लियर रखो। ये हो गया सीजीएस सिस्टम, समझ में आया। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लो, एक बार फिर से। सीजीएस सिस्टम या सीजीएस प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें लंबाई के मात्रक के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रणाली को सीजीएस प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हो गया बात। अब हम बात करेंगे, इसको फिर से मिटा देते हैं क्योंकि हमें चलना है तीसरे नंबर पे, एमकेएस सिस्टम पे। अब देखो ध्यान से, एमकेएस सिस्टम को पढ़ेंगे तो एमकेएस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एमकेएस प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें लंबाई के लिए मात्रक का प्रयोग मीटर का किया जाता है, मीटर का। उसमें क्या किए थे सीजीएस में, सेंटीमीटर का लंबाई के लिए। अब एमकेएस में क्या कर रहे हैं, मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। द्रव्यमान के लिए के है तो क्या हो जाएगा, केजी, यानी कि किलोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं, और एस है तो समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि एमकेएस प्रणाली या एमकेएस सिस्टम उस प्रणाली या उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें लंबाई के लिए मात्रक मीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए केजी का प्रयोग किया जाता है, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। वैसी प्रणाली को एमकेएस प्रणाली कहते हैं। ये तीनों हो गया समाप्त। यानी कि आप एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम भी समझ गए, और इधर विज्ञान भी समझ गया, मापन भी समझ गया, मात्रक भी समझ गया, भौतिक राशियां भी, और मात्रकों की पद्धतियां, सारी चीजें यहां पे क्या हो गई, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। हम एक बात और बताना चाहेंगे, यहां पे 2 क्वेश्चन और बनता है। यहां पे देखो, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, और सीजीएस सिस्टम को मीट्रिक पद्धति, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये बातें दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से सवाल बनता है कि मीट्रिक सिस्टम कौन से पद्धति को कहा जाता है, तो आप बोलिएगा सीजीएस, और ब्रिटिश सिस्टम का अन्य नाम क्या है, तो एफपीएस सिस्टम, या एफपीएस सिस्टम का अन्य नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। तो ये हो गया हमारा वीडियो समाप्त, और हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर। अगर यहां से जब भी प्रश्न बनेगा आपके सवाल में, बुक में, तो यहां से कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो नॉलेज दिया है तो चैनल को क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे ही मजेदार तरीके से आप समझ सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।